को कहां खोजते। जब जीवन विपरीत दिशा में बहता है तो वही हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनता हूं तब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पकड़ लो, और जो ऐसा कर पाता है वही अमर शांति पा लेता है। तुम्हें जो दुख मिला है वो बेकार नहीं जाएगा। वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें आकार देने आया है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही आत्मा को परखने के लिए जीवन उसे झंझोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने दर्द सहा है वो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि दर्द इंसान को नम्र बनाता है और नम्रता में ही भगवान बसते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जब सब छोड़ जाए तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। वो मैं हूं। मैंने ही तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि गिरने से पहले हाथ बढ़ाया है, तुम्हें दिखाने के लिए कि हर गिरना अंत नहीं, एक शुरुआत है। कभी जीवन से हार मत मानो, क्योंकि जो रो रहा है वही एक दिन मुस्कुराएगा। जो आज खाली है वही कल भर जाएगा। जो आज अंधेरे में है वही कल प्रकाश बनेगा। कृष्ण कहते हैं, हर अंत में मैं हूं और हर शुरुआत में भी मैं ही हूं। तुम्हें बस इतना करना है, विश्वास बनाए रखना। जब रात गहरी होती है तो समझो सवेरा पास है। जब दर्द बढ़ता है तो समझो उपचार करीब है। और जब सब कुछ बिखर जाए तो समझो कुछ महान बनने वाला है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस तुम डरना मत, क्योंकि जो दुख में टिक गया वो ही सच्चे प्रेम को पा गया। जब रात गहरी होती है तब मन का बोझ भी भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। पर उस अंधेरे में भी एक मौन आवाज गूंजती है, मैं यही हूं। वही आवाज कृष्ण की है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। जब संसार सो जाता है तब आत्मा जागती है, और उस जागरण में तुम महसूस करते हो कि ये दुख, ये अकेलापन, ये सब तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से मिलाने की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे लिए है, और जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे भले के लिए है। इसलिए जब दुख मिले तो घबराना मत। उस दुख में ही वो बीज छिपा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है कि अब तुम्हें पुराने रूप से निकलकर नया बनना है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। जो तुम्हें टूटने दे रहा है वही तुम्हें सोने जैसा चमकाने वाला है। जो तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हारे आंसुओं में शांति भरने वाला है। जो तुम्हें खाली कर रहा है वही तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। दुख कोई अंत नहीं, वो तो एक दरवाजा है जो ईश्वर की ओर खुलता है। कभी अपने जीवन को दोष मत दो, क्योंकि हर मोड़ पर कोई कारण छिपा है। जब तुमने किसी को खोया, जब कोई रिश्ता टूटा, जब कोई सपना बिखरा, तो सोचो शायद भगवान ने वो इसलिए किया ताकि तुम खुद को पा सको। जब तक इंसान दूसरों में खोजता रहता है वो भगवान तक नहीं पहुंचता, पर जब वो खुद को समझने लगता है तभी वो कृष्ण को महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो सवाल उठता है, क्यों मुझे ही इतना दुख मिला। मगर यहीं से यात्रा शुरू होती है, भगवान से मिलने की, आत्मा के जागरण की और सच्ची शक्ति को पहचानने की। सुनो ध्यान से, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हारे दिल से बात करने वाले हैं। वो कहेंगे, जिसे दुख मिला है वही तो सबसे पहले मुझे पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें तोड़ दे तब मैं तुम्हें जोड़ने आता हूं। समझो इस बात को, जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब वो तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि मैं तुम्हारे भीतर उतर सकूं। क्योंकि जब मन में बहुत कुछ भरा होता है, शिकायतें, उम्मीदें, इच्छाएं, तब वहां भगवान नहीं बसते। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि दुख ही आत्मा को पवित्र करता है। जब कोई इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब वो अंदर झांकना शुरू करता है, और वहीं उस भीतर की खामोशी में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं यहां हूं। जो व्यक्ति सुख में डूबा है वो बाहर देखता है, जो दुख में डूबा है वो भीतर देखता है। और याद रखना, जो भीतर देखने की हिम्मत रखता है वही मुझे पा लेता है। कभी अपने आंसुओं से शर्म मत करो, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। ये आंसू तुम्हारे अंदर का अहंकार धो रहे हैं, तुम्हारे भीतर का दर्द मिटा रहे हैं, ताकि प्रेम का स्थान बन सके। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी मैं बचा है
तुम मुझे नहीं पा सकते। इसलिए दुख आता है ताकि मैं टूटे और हम बने, ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो क्यों मैं, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम मेरे हो। हर आत्मा को उतना ही दुख मिलता है जितना वो संभाल सकती है। जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसे मैं अपने करीब लाने के लिए परीक्षाओं में डालता हूं। जो मेरा है उसे मैं जगाता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लाइक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।